हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो आखिर आप लोग का जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सा धातु है। तो भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस ग्रह को संदेह के तारा कहा जाता है। तो किस ग्रह को संदेह का तारा कहा जाता है, तो यह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को चमकीला चमकीला ग्रह कहा जाता है, गर्म ग्रह कहा जाता है। और जो कि पृथ्वी का वहन कहा जाता है। पृथ्वी का जो कि वहन कहा जाता है, पृथ्वी का वहन कहा जाता है। शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह और पृथ्वी का वहन कहा जाता है। यही पूछेगा कि आखिर जो कि कुल ग्रह कितने हैं। तो सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं, सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं, तो कुल 8 ग्रह है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है, तो यह जो कि क्षौमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है, क्षौमंडल कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांत घूमने में कितना समय लेता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांत घूमने में कितना समय लेता है, तो 4 मिनट लेता है, 4 मिनट लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्लास्टिक ऑफ द पेरिस किसका बनाया जाता है। तो प्लास्टिक ऑफ द पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जिस्ता से बनाया जाता है। प्लास्टिक ऑफ द पेरिस जो कि किससे बनाया जाता है, तो जिस्तम से बनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मछली किनके द्वारा सांस लेता है। तो मछली किसके सहयोग से सांस लेता है, तो मछली किसके सहयोग से सांस लेता है, तो यह गोल्फर से लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध से क्रीम किस क्रिया से बनाया जाता है। दूध से क्रीम किस क्रिया से बनाया जाता है, तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिक्रिय बल जो कि बल के कारण जो कि दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपक्रिय बल जो कि अभिक्रिय बल कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न जो कि आप लोग का क्या पूछ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आखिर आप लोग का बताना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। तो ये भी आप लोग का पूछेगा, आरबीआई का स्थापना कब किया गया था। तो स्थापना जो कि कब किया गया था, तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसे समित गांधी कहा जाता है। तो किसे समित गांधी कहा जाता है, तो किसे समित गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को समित गांधी कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी पूछेगा कि भारत के जो कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भी हटा दीजिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यही आप लोग का स्वतंत्र भी लगाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। स्वतंत्र भी हट जाएगा तो यह राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और स्वतंत्र भारत
के भी प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले का प्रश्न की क्या पूछ रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ में है। तो काली मिट्टी किस फसल में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यह कपास होता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो कि कौन चीज़ का उत्पादन होता है, तो यह कपास के होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरवली का पर्वत है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धरती के तरह लगभग कितने प्रतिशत जो कि कितने प्रतिशत पानी है। तो धरती पर लगभग कितने परसेंट पानी है, तो यह 71% है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर जो कि लगती है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह जो कि बृहस्पति है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का परसेंट है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंट है, तो यह नाइट्रोजन का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस देश से अलग होकर 1961 ईस्वी में, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो किस देश से अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से निर्माण हुआ था, तो यह जो कि पाकिस्तान से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 में इतिहास का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में के ऐतिहासिक में अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि किसने किया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजित की मांग कब किया गया था। सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, तो मुस्लिम ने जो कि भारत को विभाजित की मांग जो कि सबसे पहले कब की थी। तो यह जो कि मुस्लिम ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो 1940 ईस्वी में की थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितने तिलिये होते हैं। अशोक चक्र में कितने तिलिये होते हैं, तो यह 24 तिलिये होते हैं। अशोक चक्र में 24 तिलिये होते हैं। और जो कि तिलिया का रंग कैसा होता है, तो अशोक चक्र का जो कि तिल्ली कितने होते हैं, तो 24 तिलिया होते हैं। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, यही आप लोग का पूछेगा, तो यह नीला होता है। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम फिल्म कौन सा बनाया गया था। तो भारत में जो कि सबसे प्रथम फिल्म कौन सा बनाया गया था, तो यह राजा हरिश्चंद्र जो कि बनाया गया था। तो भारत में प्रथम फिल्म कौन बनाया गया था, राजा हरिश्चंद्र जो कि बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1912 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र जो कि फिल्म आया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो स्टेपिज है। स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, तो यह कान में पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीवर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीवर। फीवर कहाँ पाया जाता है, जांग की हड्डी है। जांग की हड्डी कौन है, तो फीवर। फीवर कहाँ पाया जाता है, जांग जो कि जांग की हड्डी है। और फीवर जो कि सबसे बड़ा हड्डी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य
मानव शरीर में कितने मांसपेशियां है? तो मानव शरीर में मांसपेशियां कितना है? तो ये 639 है। तो मानव शरीर में मांसपेशियां कितना है? 639 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। खेल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल बाद होता है? ओलंपिक खेल के आयोजन कितने साल बाद होता है? तो ये 4 साल बाद होता है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल बाद होता है? तो 4 साल बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश का स्थलीय सीमा सार्वजनिक देश के साथ लगता है? किस देश की स्थलीय सीमा सार्वजनिक देश के साथ लगती है? तो यह चीन के साथ लगती है। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि क्लोरोफ्लोरो का खनिज का घटक क्या है? तो क्लोरोफ्लोरो का खनिज का घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटोन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। जो कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि अमृतसर अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया? तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो गदर पार्टी की स्थापना कौन किए था? तो यह गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो लाल हरदयाल ने किए थे। कब किए थे? तो 1900 जो कि 13 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इतिहास जो कि सिख के इतिहास में लंग प्रथम किसने शुरुआत किया था? तो लंग प्रथम शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किए थे। गुरु अंगद देव ने लंग करने की शुरुआत किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली की तौलने की बात की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली की तौलने की बात की थी? तो मोहम्मद बिन कासी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि किया था। मोहम्मद बिन जो कि तुगलक ने जो कि किए थे, दिल्ली की तौलने की बात किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्ती योजना कब प्रभावित हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा रथ समूह सर्वदाता कहा जाता है? कौन सी रथ समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होता है? तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होता है? तो 206 हड्डी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह मलेरिया होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेलक ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश की गति का चाल कितना होता है? तो प्रकाश की गति का चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो प्रकाश की गति कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह खोखली दूरी से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि
स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में है। स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह का स्थायी अध्यक्ष जो कि कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। और ये भी आप लोग का पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को जो कि चुना गया था। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का उपचरण के रूप में प्रतिपादन किसने किया था? संविधान सभा का उपचरण का के रूप में प्रतिपादन किसने किया था? तो यह एम राव ने किया था। एम एन राव ने किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में संविधान सभा का आधार क्या था? तो यह जो कि भारत में संविधान सभा का गठन का आधार क्या था? तो केन मिशन के द्वारा जो कि केन मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यह पूछ रहा है कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर की थी? तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन कब और कहां पर मांग किए थे? गठन की मांग कब और कहां पर किए थे? तो 1936 ईस्वी में फैजाबाद में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? केन मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? यह जो कि 389 सदस्य थे। संविधान सभा में विदेशी स्थायी प्रतिनिधि कितने थे? तो संविधान सभा में विदेशी स्थायी प्रतिनिधि कितने थे? तो 70 थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यही प्रश्न आप लोग का जो कि संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा था? संविधान को बनाने में कितना वक्त लगता था? तो 2 वर्ष 11 महीना जो कि लगा था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो संविधान में कितने अनुच्छेद की संख्या है? तो यह 400 जो कि 68 है, 468 है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान में कितना भाग है? संविधान में 25 भाग है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो यह 12 अनुसूचियां है। यही आप लोग का जो कि संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया गया था, उस समय जो कि कितना था? उस समय जो कि भाग कितना था, अनुच्छेद कितना था और जो कि अनुसूचियाँ कितना था? तो उस समय तीनों कितना कितना था? जब संविधान बनाया गया था तो उस समय जो कि अनुच्छेद कितना था?
अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की संख्या जो कि 395 था। भाग की संख्या कितना था, तो भाग उस समय जब संविधान बनाया गया था उस समय भाग जो कि 22 भाग था। और अनुसूची कितना था, तो संविधान बनाया गया था उस समय अनुसूचियाँ कितना था, तो 8 अनुसूचियाँ है, 8 अनुसूचियाँ है। और ये भी पूछेगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, लागू पूछेगा कि कब लागू हुआ था भारतीय संविधान। तो यह जो कि लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो कि लागू हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि संविधान जो कि कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को जो कि लागू हुआ था। तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो कि तैयार हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो यह संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो यह जो कि दिल्ली में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर होता है, तो संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर होता है, तो वर्गीय मतदाता के आधार पर जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में किस प्रकार का संसदीय व्यवस्था है, तो यह ब्रिटेनीय संसदीय प्रणाली होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा अनाज कौन सा खाया जाता है, तो भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो ये चावल। चावल सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो यह पश्चिम बंगाल में जो कि मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि गेहूँ जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो यह उत्तर प्रदेश में मिलता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो कि मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, गेहूँ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में मिलता है। चावल जो कि सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यही आप लोग कर पूछेगा वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस जो कि मनाया जाता है। यही आप लोग का पूछेगा कि नौसेना दिवस, नौसेना दिवस जो कि कब मनाए जाते हैं, नौसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाया जाता है। ये भी आप लोग का पूछता है। यह जो कि 4 गो आप जो कि 3 प्रश्न जो कि यह दिवस के बारे में जो कि ढेर सारा एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंडली बांध यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबी या बड़ा बांध कह लीजिए, सबसे लंबी बांध, लंबी बांध कौन सा है, हीराकुंडली बांध है, हीराकुंडली बांध है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित जाम मस्जिद किसने बनाया था, दिल्ली स्थित जाम मस्जिद किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध के द्वारा सनातन में दिया गया प्रथम प्रचरण बौद्ध धर्म में को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो यह धर्म चक्र पाली कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1526 1556 1500 जो कि 1526 1556 और 1761 ईस्वी में इतिहास में तीनों युद्ध किस नगर में हुआ था, तो आखिर आप लोग को बताना है कि
26 ईस्वी, 1556 ईस्वी और 1761 ईस्वी के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो यह जो कि पानीपत में हुआ था, पानीपत हरियाणा में हुआ था। यह तीनों युद्ध को हम लोग पानीपत कहा जाता है। पानीपत प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था? यही आप लोग का एग्जाम में पूछेगा। तो 1500 जो कि कितना 1500 जो कि 36 में जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो यह 1500 जो कि कितना में हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। यही आप लोग का पूछेगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह 1500 जो कि 56 में हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। और यही पूछेगा कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हाल ही में किस राज्य से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य बना गया है? तो हाल ही में किस राज्य से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो कि यह तेलंगाना राज्य जो कि बनाया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो कि कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि विश्व व्यापारी संघर्ष की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापारी संघर्ष की स्थापना जो कि कब हुई थी? यह 1995 में हुआ था। जो कि विश्व व्यापारी संघर्ष का स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों को राष्ट्रीयकरण जो कि कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस संविधान शोधन द्वारा जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में बनाया गया था? तो आखिर बताना है संविधान के किस संविधान शोधन के द्वारा जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बच्चों की आयु के लिए जो कि शिक्षा के मौलिक अधिकार में जो कि बनाया गया था। यह जो कि 86वां संविधान शोधन के द्वारा 86वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बच्चों की आयु तक जो कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में जो कि अधिकार दिया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यह जो कि 76वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो यह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति को अधिकार को 44वें संविधान शोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार जो कि कौन से अनुच्छेद में जो कि जोड़ा गया है? तो आखिर कौन से अनुच्छेद में जो कि संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया है? तो 300 के क में जोड़ा गया है। 300 के क में जो कि जोड़ा गया है। 300 के क में अनुच्छेद 300 क में जो कि संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया है। मौलिक अधिकार से हटाकर जो कि संपत्ति के अधिकार को यह जो कि 300 के क में जो कि जोड़ दिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछेगा? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेखा को नाम से पुकारा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह जो कि कर्नाटक का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? किस देश का स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन का। समुद्री सीमा जो कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कर्नाटक की। स्थलीय सीमा किसकी बड़ी है? तो यह जो कि चीन की। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछेगा? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एनसीसी की स्थापना कब, सॉरी एनसीसी नहीं, एनसीईआरटी की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो एनसीईआरटी की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो यह जो कि सितारा से संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? देवधारी ट्रॉफी का संबंध किस से है? देवधार ट्रॉफी का संबंध किस से है? तो क्रिकेट से है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबाल है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबाल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यान किसके लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो सिंधु घाटी सभ्यान किसके लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो यह लोथल के लिए है। लोथल के लिए है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो यह गुजरात में पड़ता है। गुजरात में लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और यह सिंधु घाटी सभ्यान की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषिदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषिदेव थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो यह 24 तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? जैन धर्म की स्थापना जो कि किसने किया था? तो ऋषिदेव ने जैन धर्म की स्थापना जो कि किए थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषिदेव थे। और जैन धर्म में कुल कितने जो कि तीर्थंकर है? तो 24 तीर्थंकर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि कहाँ पर हुआ था? तो यह लुम्बी के नेपाल में हुआ था। लुम्बी के नेपाल में गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो यह जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भगवान महावीर जैन धर्म के कौन सी तीर्थंकर के थे? तो जो कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये अंतिम तीर्थंकर थे कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिमा सिंह पटेल थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिमा सिंह पटेल। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कटगढ़ किस नदी पर बसा है? तो यह महानदी पर बसा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलर एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में जो कि भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा है। जनसंख्या का स्थान पर जो कि दूसरा है। जनसंख्या के आधार पर जो कि यह भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। और जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर यह भारत की स्थलीय सीमा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो यह 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा घोषित के राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था? तो आखिर बताना है, तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया था? तो यह कब अपनाया था? तो ये आप लोग का याद होना चाहिए, कब अपनाया गया था? तो यह जो कि कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था जब जो कि 22 जुलाई 1947 को 22 जनवरी 1947 को हमारे भारतीय संविधान का राष्ट्रीय झंडा जो कि अपनाया गया था संविधान सभा में। झंडा का राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया था? तो यह जो कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? तो जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो यह जो कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो कि अंकित किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उड़ीसा का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो यह भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो यह 32,87,263 किलोमीटर है। 87,263 किलोमीटर जो कि भारत का जो कि क्षेत्रफल है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।